प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन। पीएम मोदी आज पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ, महिला सशक्तिकरण और यूथ डेवलपमेंट जैसे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए जा रहे हैं 8 चीते। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देश को सौंपेंगे चीते। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से 10:35 पर पहुंचेंगे कूनो नेशनल पार्क। पीएम मोदी नामीबिया से लाए गए 3 चीतों को पौने 11 बजे नेशनल पार्क के चीता बाड़ा में छोड़ेंगे। चीता मित्रों से भी करेंगे बात। पीएम मोदी ने चीतों के लाए जाने पर किया ट्वीट, देश के वाइल्ड लाइफ के संरक्षण की कोशिशों के लिए नई ताकत बताया। पीएम मोदी आज कराहल में महिलाओं से के सेल्फ हेल्प ग्रुप से करेंगे बात। दोपहर 12:07 पर महिलाओं से मिलेंगे पीएम मोदी आज आईटीआई के छात्रों के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। करीब 40 लाख छात्रों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का करेंगे लॉन्च। दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 5:30 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी मनाएंगे 15 दिन का सेवा पखवाड़ा। महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चलेंगे कई कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष आज दिल्ली मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। पीएम मोदी के जीवन के कई रूपों को दिखाया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले वाराणसी में लोगों ने गंगा आरती की और पीएम के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की। उड़ीसा के कटक में स्मोक आर्टिस्ट ने भारत के मैप पर बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। कहा 72वें बर्थडे पर विशेष तरीके से बनाई तस्वीर कर रहा हूं भेंट। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया। रेत पर बनाई पीएम मोदी की तस्वीर, लिखा हैप्पी बर्थडे मोदी जी। पीएम मोदी के बर्थडे पर सूरत में आम जनता को सौगात। 2000 बड़े छोटे बिजनेसमैन और ऑटो रिक्शा चालकों ने स्पेशल डिस्काउंट देने का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी देर रात उज्बेकिस्तान से दिल्ली लौटे। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के बाद समरगंज से लौटे। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को दिया शांति का मंत्र। कहा आज का युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को शांति के मार्ग पर चलने की सलाह दी। कहा कि बातचीत से ही रास्ता निकालना चाहिए। पीएम मोदी का पुतिन को 3D मंत्र, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात दुनिया को छू जाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की बात पर जताई सहमति। कहा कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन से जंग जल्द से जल्द खत्म हो। पीएम मोदी ने भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। पुतिन ने पीएम को रूस आने का न्योता दिया। पीएम और राष्ट्रपति पुतिन के बीच तेल सप्लाई को लेकर भी हुई बात। मोदी बोले कि 22 साल से लगातार हमारी दोस्ती बढ़ ही रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के जन्मदिन का जिक्र किया। कहा आपका जन्मदिन याद है, लेकिन रूस में एडवांस में शुभकामनाएं देने की परंपरा नहीं है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा कि भारत में 70,000 स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, हम अनुभव साझा करने को तैयार। पीएम मोदी ने कहा इस साल भारत की आर्थिक विकास दर 7.5% रहने की उम्मीद है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। अगले एससीओ समिट की मेजबानी करेगा भारत। चीन और रूस के राष्ट्रपति ने दी बधाई। कहा कि हम समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन से की मुलाकात। दोनों में द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इसालूम करीमोव की कब्र पर भी गए, श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा भारत में होने वाली एससीओ समिट में पाकिस्तान हिस्सा लेगा या नहीं, अभी तय नहीं। समरकंद में आतंकी मौलाना मसूद अजहर के सवाल से बचते दिखे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। बार-बार सवाल अनसुना किया। हैदराबाद के भारत में शामिल होने की 75वीं सालगिरह पर बटी सरकारें। केंद्र और राज्य सरकार का आज तेलंगाना में अलग अलग कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद राज्य मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव भी फहराएंगे तिरंगा। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस मना रही है राज्य सरकार। एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। कहा कि हैदराबाद की आजादी में पसीना नहीं बहाने वाले हैदराबाद लिबरेशन डे मना रहे हैं। ओवैसी ने भाजपा को दिल को तोड़ने वाली पार्टी बताया। कहा बीजेपी और आरएसएस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मांगी है रिमांड। अमानतुल्लाह खान का एसीबी ने देर रात करवाया मेडिकल टेस्ट। सिविल लाइन थाने में लॉकअप में रखा गया। अमानतुल्लाह खान को शुक्रवार की शाम एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हुई। एसीबी की टीम ने अमानतुल्लाह खान के घर और कई ठिकानों पर रेड की। 2 अवैध हथियार और 24 लाख रुपए कैश बरामद। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी समेत 19 से 6 महीने की जेल। अहमदाबाद में कोर्ट ने 2016 में यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ के मामले में सजा सुनाई है। एक विधायक एक पेंशन योजना को हाईकोर्ट में चुनौती। पंजाब सरकार को नोटिस जारी। 19 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का बीजेपी में आधिकारिक तौर पर विलय हो जाएगा। जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में करेंगे ज्वाइन। नागालैंड में मंत्री तेमजेन के घर गई जेपी नड्डा। 30वें अलोंगकटाकी मंडल समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित। शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रफुल्ल पटेल बने उपाध्यक्ष। लखीमपुर खीरी के निघासन के बाद अब भीरा थाना इलाके में लड़की का मर्डर। रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद 2 युवकों ने बुरी तरह से लड़की को पीटा। सलीमुद्दीन और आसिफ नाम के युवकों पर लड़की से रेप की कोशिश और पिटाई का आरोप। 2 आरोपी अभी तक फरार।
दोनों आरोपियों ने की थी 12 सितंबर को लड़की की पिटाई। शुक्रवार की रात अस्पताल में पीड़िता की मौत। पुलिस ने शुक्रवार की रात पड़िया चौक इंचार्ज को किया सस्पेंड। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों को लेकर उदयपुर पहुंची एनआईए की टीम। हाई सिक्योरिटी के बीच लाया गया। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपियों को लेकर उदयपुर रवाना हुई थी टीम में भारी सुरक्षा के साथ लाया गया था। एनआईए टीम आज सुबह दोनों आरोपियों को लेकर मालदास स्ट्रीट में उस दुकान पर जाएगी जहां कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। मौके पर सीन रिक्रिएट कराया जा सकता है। आरोपियों के रूट और दूसरी चीजों पर मार्किंग भी कराई जा सकती है। हरदोई में भी मदरसों का सर्वे शुरू। 5 अक्टूबर तक जिला प्रशासन को देनी है सर्वे रिपोर्ट। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और नायब तहसीलदार ने मदरसा बुस्तान ए रहमत का सर्वे किया। रजिस्टर और दूसरे दस्तावेज चेक किए। मदरसे के कमरों की संख्या और पाठ्यक्रम की भी जानकारी जुटाई गई। उर्दू, फारसी और अरबी के अलावा हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। यूपी के बरेली में आला हजरत के दरगाह पर महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी। मुफ्ती एहसान हसन कादरी ने उर्स के दौरान जाने पर रोक लगाई। दरगाह के प्रवक्ता के मुताबिक आला हजरत नहीं चाहते थे दरगाह पर महिलाएं आए। कहा, उर्स के भीड़ को देखते हुए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने में होती है मुश्किल। ज्ञानवापी के फैसले से नाराज बाबरी पैरोकार हाजी महबूब कहा कि अयोध्या पर चुप रहे, ज्ञानवापी पर गलत हुआ तो होगा खून खराबा। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना के सदस्य को बुलेट प्रूफ कार और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम सोनू। 4 पिस्टल और 69 कारतूस भी बरामद किए। कुछ दिनों पहले ही एनआईए ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बड़े गैंगस्टर के खिलाफ की थी छापेमारी। जैसलमेर में बीच बाजार 2 गुटों में झड़प। एक युवक ने तलवार के साथ बाजार में मचाया उत्पात। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दबोचा। ओडिशा के झारसुगुड़ा और संबलपुर बीजू एक्सप्रेसवे पर हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की जान गई, 20 से अधिक लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रेम संबंध को लेकर पिता ने बेटी की गोली मारकर हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड के हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी के लोगों ने प्रेग्नेंट महिला को ट्रैक्टर से कुचला। महिला की इलाज के दौरान मौत हुई। ट्रैक्टर का लोन नहीं चुका पाने पर कंपनी के लोग ट्रैक्टर उठाकर ले जा रहे थे। महिला और उसके पिता के रोकने पर चढ़ाया ट्रैक्टर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डबल मर्डर। हेयर ड्रेसर ने पैसे को लेकर बहस के दौरान ग्राहक की उस तरह से हत्या की। मृतक के घर वालों ने गुस्से में आकर बार्बर की कर दी हत्या। पुलिस ने दोनों मामलों में दर्ज किया केस। इंदौर के रावजी बाजार इलाके में नाले में बह गए 2 बच्चे। खेलने के दौरान एक बच्चे का पैर फिसला, जिसे बचाने के लिए दूसरे बच्चे ने भी लगाई छलांग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और एसओजी टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। छापेमारी के दौरान 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 210 किलो गांजा बरामद की। कानपुर में पंजाब नेशनल बैंक की बड़ी लापरवाही। बक्से में रखे 42 लाख के नोट पानी में गल गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी। स्वामी रामदेव ने पतंजलि ग्रुप के नई साजिश के शिकार होने का किया खुलासा। कहा, पतंजलि प्रोडक्ट्स को बदनाम किया जा रहा है। स्वामी रामदेव ने आंवला जूस और देसी घी की FSSAI की टेस्टिंग में हुई गलतियों के बारे में बताया। कहा कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसे 5 बार चेक किया जाता है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और केस। नाइजीरिया की महिला हुई संक्रमित। पश्चिम बंगाल में फैला डेंगू का कहर। 566 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं के इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार। राजस्थान के सीएम गहलोत ने लंपी वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। आगरा में 63 पशु लंपी वायरस की चपेट में। दूसरी जगहों से आने वाले पशुओं की एंट्री पर रोक। यूएन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के वर्चुअल भाषण के पक्ष में भारत ने किया वोट। करीब 100 देशों ने जताई सहमति। यूक्रेन के किरसॉ में सरकारी इमारत पर मिसाइल अटैक। 3 की मौत, 6 घायल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास की आजादी को बताया रूस का मकसद। कहा कि हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III ने वेस्टमिनिस्टर हॉल में क्वीन एलिजाबेथ को दी श्रद्धांजलि। प्रिंसेस एनी, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड भी रहे मौजूद। चीन ने ब्रिटेन को प्रोटोकॉल फॉलो करने की दी नसीहत। महारानी एलिजाबेथ की याद में रखे गए कार्यक्रम में चीनी डेलीगेट्स को नहीं मिली थी एंट्री। इटली के मध्य इलाके में तूफान और बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर। घरेलू क्रूड ऑयल निर्यात पर राहत। विंडफॉल टैक्स में 2,800 रुपए प्रति टन की कटौती की गई है। भारत के विदेश मुद्रा भंडार में 2 अरब 23 करोड़ डॉलर की गिरावट। 550 अरब 87 करोड़ डॉलर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय कारोबारी गौतम अडानी 17 दिन में बने दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स। अब बस एलन मस्क से उनसे आगे है। गौतम अडानी का टोटल नेटवर्थ 12,34,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। मुकेश अंबानी दुनिया के रईसों में 8वें नंबर पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान हुआ। संजू सैमसन को मिली है कप्तानी। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। चेन्नई में 22 से 27 सितंबर के बीच होगा मुकाबला। मार्क बाउचर बने मुंबई इंडियंस के नए कोच। महिला जयवर्धने की जगह संभालेंगे। पंजाब किंग्स के मुख्य कोच होंगे ट्रेवर बेलिस। अनिल कुंबले की जगह लेंगे।
दिलीप ट्रॉफी के मैच के दौरान बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर बुरी तरह से चोटिल हुए, सिर पर लगी बॉल, मैदान पर बुलानी पड़ी एम्बुलेंस। श्रीलंका ने किया T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, दासनू शनाका के हाथ में रहेगी टीम की कमान। लेजेंड्स लीग क्रिकेट में इंडिया के महाराजा ने वर्ल्ड जायंट्स को 6 विकेट से हराया, यूसुफ पठान ने बनाए 35 गेंदों में नाबाद 50 रन। ब्रह्मास्त्र ने एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड की 300 करोड़ की कमाई, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 173 करोड़ का आंकड़ा पार। ब्रह्मास्त्र पर नेगेटिव कमेंट्स पर बोली आलिया, क्रिटिसिज्म, ओपिनियन, फीडबैक ये सब ऑडियंस का हक है। अयान मुखर्जी ने शाहरुख खान का शुक्रिया किया, कहा ब्रह्मास्त्र के लिए जो शाहरुख ने किया उसे चुकाना मुमकिन नहीं। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, अगले साल 29 जून को बड़े पर्दे पर आएगी। रश्मिका मंदाना ने गुड बाय में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने पर जताई खुशी, बिग बी को बेस्ट टीचर बताया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।